बहुत याद आती है। मेरे बेटा जैसा वो कह रही थी मैं गाँव जा रही हूँ शादी के जल्दी वापस आ जाऊँ। पापा ने कहा अपने दिलों में माफ कर दो, पहले ना करो, मैं बाहर सुने लो, मैं सारी किया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ से कल 3 जनाजे उठे हैं, जहाँ सफ़े मातम बिछी है। समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, किससे कहूँ और कैसे कहूँ कि मेरे पास ना तो नोहा ख्वां अल्फाज हैं और ना ही मातम कुना अंदाज़, ना बिलकते तड़पते अस्वात हैं और ना दहकते झुलसते जज्बात। ज़रा थोड़ी सी देर को तसव्वुर कीजिए कि वो बच्चे जो घर से तैयार होकर अपने चचा की शादी में शिरकत के लिए निकले थे, उन्हें क्या मालूम था कि उन निहत्ते बच्चों को, उनके वालिदैन को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वो बच्चे किसी और मुल्क से नहीं आए थे, वो बच्चे किसी और देश से नहीं आए थे, किसी और शहर से नहीं आए थे, वो मेरे शहर के बच्चे थे, शहर लाहौर के बच्चे। और इस वक्त भी एक बच्ची जो कल उस गाड़ी के अंदर उस हादसे के दौरान मौजूद थी, वो हादिया यहाँ पर है। इस बच्ची ने जब अपनी आंखों से, मासूम चेहरे से उनको अपने ही वालिदैन को छलनी करते देखा होगा तो इस पर क्या गुजरी होगी। वो हुकूमत, वो तब्दीली सरकार जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का दावा करती है। मैं ज़रा देर को याद कराना चाहता हूँ कि वो आज़म सवाती साहब के जिनके फार्म हाउस के अंदर एक भैंस चली गई थी, एक भैंस के फार्म हाउस को उजाड़ने पर उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को फ़ोन किया, आईजी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया तो आईजी तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ खलील, उसकी बीवी, उसकी बेटी जो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, उन्हें उनके सीने के अंदर गोलियां पैवस्त हो गई, वो यहाँ से चले गए। लेकिन आए बाएं शाये की जा रही है। पहले ये कहा गया कि सहूलतकार थे, फिर ये कहा गया कि वो दहशतगर्द थे, फिर ये कहा गया कि ह्यूमन शील्ड बनाया गया था और दहशतगर्दी की वारदात जो है उसकी हमें कोई लीड भी मिली थी। तरह तरह के हीले बहानों से काम लिया जाता रहा। अभी भी ये कहा जा रहा है कि छानबीन हो रही है, इस वाक़े की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन FIR दर्ज हुई है 16 नामालूम अहलकारों के खिलाफ। 16 नामालूम, वो नामालूम थे जो चेक इन करके ऑफिस के अंदर दस्तखत करके ड्यूटी पर निकले थे, जिन्हें लीड मिली थी तहकीकात के लिए, वो नामालूम थे। बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन सिर्फ अरबाब इख्तियार को मैं आगाज में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि रहबरे मुल्क कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। हादिया मेरे साथ मौजूद है, खलील की साहबजादी हैं और उनके भाई इमरान साहब, नईम साहब, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले मैं हादिया से जानना चाहूँगा, गो कि एक ट्रॉमा की सिचुएशन होती है, बच्चे की जहन के ऊपर यकीनन दहशत है, एक लर्जा सा तारी है। मैं कोशिश करता हूँ कि उससे कुछ बात कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या हुआ, आपने क्या देखा था? देखा था। क्या देखा था आपने? देखा था। आपका नाम क्या है बेटा? हादिया। हादिया, आप स्कूल में पढ़ती हैं? किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? ब्रागा स्कूल। और आपकी क्लास कौन सी है? KG1। KG की स्टूडेंट हैं। और आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? 4 साल की। 4 साल। तो जब आप गाड़ी में जा रहे थे, आपकी मामा बाबा साथ थे, बहना साथ थी, भाई साथ थे, तो क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ याद है आपको? आप देख सकते हैं कि बच्ची के जहन के ऊपर यकीनन एक प्रेशर है, एक ट्रॉमा है। वो पुलिस जिसको दहशत गर्दों के लिए दहशत होना चाहिए, वो इन मासूम बच्चों के लिए किस कदर दहशत बनी हुई है। वो बच्ची बोल नहीं पा रही है। इमरान साहब यहाँ हैं, नईम साहब हैं, नईम साहब से भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। नईम साहब, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। हम भरपूर जितनी मजम्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है। हुआ क्या था, घर से अपने ताया की बेटी की शादी के लिए फ़ैमिली निकली थी, ये शक का इजहार किया गया कि वो दहशतगर्द थे, सहूलतकार थे, वो टेररिस्ट थे, ये हुआ क्या है सर?
दहशतगर्द वो थे जिन्होंने मारा मेरे भाई को। ये तो कपड़े, जूतियाँ, कपड़े, पैसे लेके गए थे। इतनी खुशी खुशी जा रहे थे। एक दो दफ़ा राब्ता हुआ, उसके बाद राब्ता ही नहीं हुआ। फ़ोन बंद हो गया उसका। फिर हम ढूंढते रहे, उधर भी ढूंढते रहे, इधर भी ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली। बाद में मीडिया से पता चला कि उसको ऐसे कत्ल कर दिया गया है। उनके बैग से सिर्फ कपड़े, जूतियाँ, जेवर, ये चीज़ें कहाँ से निकला है? ये वो जो नए पैसे लेके गए थे अपने कज़न की शादी पे लुटाने के लिए, वो वरूद था। वो नए नए पैसे थे, वो नए नए जो हार लेके गए थे पैसों के, वो थे जेवर। अच्छा, ये भी कहा जाता रहा कि गाड़ी के अंदर से जो है वो खुद कुछ जैकेट्स बरामद हुई, बारूद बरामद हुआ, असलहा बरामद हुआ। वो जो बैग हम देख सकते हैं फुटेज के अंदर, उस बैग में से क्या निकला? हाँ जी, तो कहाँ से कहाँ आया, वो किधर है? जब वो निकाल रहे थे तो किसने दिखाया? वो उधर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा है तो कोई चीज़ नहीं निकली सिवाय कपड़ों के। जो शादी पे जो चीज़ें लेके गए थे वही थी। कोई असला नहीं, कोई बारूद नहीं, कोई जैकेट नहीं। वो जैकेट खुद गश लेके खुद घूम रहे थे। उन्हें कोई सब आपके बड़े भाई थे? वो मेरा बड़ा भाई था। मैं कैंसर, वो क्या करते हैं? कैंसर का मरीज़ हूँ मैं। वो मुझे कभी उस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल में लेके जाता। वो मेरा इलाज करवा रहा था। वो मुझे कह रहा था कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं नईम साहब की। वो कहते हैं कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ और मुझे जगह जगह हॉस्पिटल्स के अंदर लेके जाते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारा कफ़ील हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यानी एक आस टूटी है उस भाई की जिस भाई की कफ़ालत खलील साहब कर रहे थे। नईम साहब हैं, खलील साहब से छोटे भाई हैं। आप दूसरे नंबर पे हैं जी, कुल 5 भाई हैं। तीसरे नंबर पे हूँ। इमरान साहब आप? छोटा हूँ, ये मुझसे बड़ा है। इमरान साहब, खलील साहब क्या किया करते थे, क्या करते थे? वो हमारे साथ शॉप पे काम करते थे। ज़्यादातर हम दोनों रहते थे। ये बेचारा कैंसर का मरीज़ है। हम इसको कहते थे ठीक है आप घर पे रहो। जब हम एक उसमें से शॉर्ट होता था, कहीं जाना आना होता था, फिर हम कहते थे भाई थोड़ी देर आ जाओ। वरना जहाँ पे वो काम करते थे वो भी घर से कुछ ही फासले पे? बिल्कुल थोड़ा सा फासला, जैसे वो शॉप का हमारा है। मीडिया की गाड़ी नहीं खड़ी है, उधर है मीडिया की गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक है, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ उसके करीब ही है जी। खलील स्टोर लिखा हुआ ऊपर। अच्छा, उन्हीं के नाम से वो उनके नाम पे स्टोर है जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है ना, जितनी मीडिया की। मैर खलील बाहर मेन पे गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं आपकी, उधर ही वो स्टोर। अच्छा, तो ये जिस वक्त आप भी शादी के लिए जा रहे थे या आप लाहौर में थे? हम दोनों उधर शॉप पे थे। उस भाई ने पूछा कि आप लोग जाएंगे या मैं जाऊँ। पहले उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ही जाऊँ। उसने हम तैयारी वो कर रहा था। मैंने पहले दिन से कहा था भाई मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग चले जाना। फिर 2-3 दिन पहले उसने पूछा कि भाई आप लोगों ने जाना है या मैं जाऊँ। उसका यानी कि मकसद था कि मैं ही जाऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई आप जाएँ। ये भाई भी तैयार था, मैं नहीं था। तो फिर उसने कहा कि यार इमरान नहीं जा रहा, तुम भी उसके साथ रह लो, वो अकेला क्या करेगा, तो मैं चला जाता हूँ, तुम ना जाओ। इसने कहा ठीक है भाई तुम चले जाओ, हर जगह पे तुम भेजते हो, आप आज हम तुमने कहा तो हम ठीक है हम रह लेंगे, आप जाओ। तो कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? तकरीबन 1 माह से तैयारी कर रहे थे कि शादी है, इस कज़न की शादी पे जाना है। बहुत खुशियों से जा रहे थे वो। 4 गाड़ियाँ हमारी 4 गाड़ियाँ इधर से निकली हैं। हम पिछली गाड़ी पे थे, वो हमारे अगले गाड़ी थे। सिर्फ 1-1 घंटे के फ़र्क से गए हैं। वो एक 7 बजे गई गाड़ी, एक 8 बजे गई, एक 9 बजे गई, एक 10 बजे गई है। इनका गम महसूस भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो भाई हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई को खोया है, जिन्होंने अपनी भाभी को खोया है, जिन्होंने अपनी भतीजी को खो दिया है। सवाल ये जन्म लेता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, निहत्ते थे, गाड़ी रोक ली जब आपने, तो आपने फायर क्यों खोले? उस बच्ची का क्या कसूर था? वो बच्ची भी दहशतगर्द थी, जो 13 साल की बच्ची थी वो भी दहशतगर्द थी। उसका क्या कसूर था? ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे शायद खलील साहब, और उनकी जो अहलियां हैं या उनके बच्चे हैं उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था और ज़िशान जो है वो लेके जा रहा था और वो दहशतगर्द था। अगर वो ज़िशान हमें नहीं लेके गया, हम उसको लेके गए। अगर वो दहशतगर्द होता तो मैं अपने भाई को उसके साथ जाने देता कि वो उसने तो चलो मरना है, वो दहशतगर्द है। मैं अपने भाई को भी कहूँ कि तुम भी मार जाओ, या भाई खुद कहे कि मैं जाता हूँ इसके साथ, बच्चों को भी मार दूँ, ये भी मार दूँ। अगर वो दहशतगर्द होता, ऐसे ही उसने अपने घर के
उसके नाम की प्लेट लगी है, उसके वालिद या उसके भाई के नाम की नहीं लगी। जैसे ये मेरे वालिद की लगी है ना, वो जीशान अली के नाम की, आप देखेंगे घर जाके जीशान अली के। और दूसरी बार वो कह रहे हैं गाड़ी उसकी वो जो है ना इस्तेमाल होती रही है। भाई इस्तेमाल होती रही है तो आपने वो गाड़ी जो है, जैसे ये गाड़ी खड़ी है ना, वो मेन रोड पे ना 24 घंटे खड़ी रहती थी, कहीं आना जाना होता था फिर वो इस्तेमाल करता था, वरना बाइक इस्तेमाल करता था, उधर रहती थी। भाई अगर आपको वो पता था जो इतनी अरसे से वो है गाड़ी इस्तेमाल हो रही है या वो खुद है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तक उसके घर क्यों नहीं आए? आपने उसकी गाड़ी को क्यों नहीं कवर किया? कि वो पनाह भी देते थे दहशतगर्दों को, वो कह रहे पनाह देते थे ना, तो भाई उसने पकड़ा क्यों नहीं? कभी उसके घर में आते, कोई पुलिस आती, लोगों आसपास को पता होता है यार, जब किसी के घर कोई पुलिस आती है या कोई आता है तो पता तो आवाम करती है कि यार इसके घर में क्यों आई है, उसको पता चल जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है। आज तक नहीं कोई आया। अच्छा, आपने कभी अपने घर में या खलील साहब ने कभी अपने पास असला रखा है? भाई असला उसको तो आप छुरी दिखा देना, जो कुछ उसके पास है आप ले लें, ऐसे कहें कि ये छुरी है मेरे पास। वो इतना डरपोक और इतना नाइस आदमी है, वो हमें नहीं रखने देता। ये छुरी है ना, पीछे कर दो, किसी को लग जाएगी। इतना नाइस है। घर में सूच लगाना ना, वहाँ बच्चा भी लगा सकता है, वो नहीं लगाता। डॉक्टर से टीका नहीं लगवाता था कि मुझे आप क्या लगता है? बनवाई हूँ। हम पिछली गाड़ी में थे, उसके साथ ही जा रहे थे। अब गुफ्तगू सुन रहे हैं, कहा यह गया कि मज़ामत की गई। मज़ामत कैसे हो सकती है? खलील साहब के भाइयों के, उनके दीगर रिश्तेदारों के, उनके हमसायों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि वो तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकते थे, वो इतना डरते थे उससे, और छुरी चाकू जो है वो कभी वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कैसे आप उसको दहशतगर्द कह सकते हैं या करार दे सकता है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी ने बात की हो? भाई किसी हुकूमती नुमाइंदे ने अभी तक तो हमें से रब्ता नहीं किया। टीवी पे न्यूज़ चला रहे हैं, ये हो रहा है। जो हमसे रब्ता किया है तो ये इन लोगों भाइयों ने किया है, और जो वकला लोग हैं उनकी मेहरबानी है। मैं वकला से कहता हूँ आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, जो हमारा साथ दे रहे हैं। वो हड़ताल की है उन्होंने हर जगह पे, वो हमारे लिए की है, वो इनके लिए नहीं की। ठीक है। कल नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा हो? कोई नहीं पहुँचा, कोई भी नहीं पहुँचा। किसी किस्म का कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, ना जनाजे में आया, ना अब तक अफसोस करने आया। कोई तदफीन के लिए, कफन दफन के लिए कोई किसी ने इमदाद के हवाले से बच्चों के लिए कोई कुछ कहा हो? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर गए हस्पताल के अंदर बच्चों की इयादत के लिए जहाँ पर एडमिटेड थे, फिर उन्होंने इमदाद का ऐलान भी किया कि हम इनकी इमदाद भी करेंगे, इनकी कफ़ालत भी करेंगे। मुख्तलिफ़ जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी दावा कर रहे हैं। दावे तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। दावा भी मैंने रात को सुना कि वो कह रहे 2 करोड़ रुपया हम आपको देंगे। मुझे पहले ये बताएं कि 2 करोड़ से मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी भतीजी आ सकती है? नहीं आ सकती। और जिसने ऐलान किया है कि मैं 2 करोड़ देता हूँ, मैं उसको 3 करोड़ देता हूँ। 3 करोड़ मैं ये घर बेचूँगा, ये छोटी सी गाड़ी मैं ये बेचूँगा, शॉप बेचूँगा, मैं अपना जिस्म यानी गुर्दे बेच दूँगा, सब कुछ बेच के 3 करोड़ रुपया जमा करूँगा, उसको मारूँगा। और उसकी फैमिली, उसने ऐलान किया है ना, मैं सिर्फ 5 मिनट बाद उसकी फैमिली को मैं 3 करोड़ दूँगा। फिर पता चले कि ये क्या होता है, कहने से और करने में फ़र्क क्या है। ये सिर्फ टीवी पे बातें चला रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये पैसों से कोई ख़रीदा जा सकता है? ये उन्होंने मेरे भाई की कीमत लगाई है ना, 2 करोड़ कीमत लगाई है, मैं उसकी 3 करोड़ लगाता हूँ। नहीं, हम मुस्तरद करते हैं। घर नहीं आए, ताज़ियत के लिए नहीं इधर आए तो 3 करोड़ क्या दिया? दिलासा दे देते ना, तो वो उनके 2 करोड़ क्या 6 करोड़ जैसा था कि हमें दिलासा दे देते कि भाई हम आपके साथ हैं। जैसे ये लोग हमारे साथ हैं, वकला लोग हमारे साथ हैं, ये मीडिया हमारे साथ है, इनका शुक्र। हमारी ये मीडिया ना होती तो शायद हम दहशतगर्द ही होते। आपको पता है कि FIR जो दर्ज हुई है वो 16 नामालूम अहलकारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। आपको है कोई इत्मीनान है कि कोई कार्रवाई होगी, तहकीकात मस्बत होगी? मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ये हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, नामालूम अफराद 16 कौन है जो उनको अपने अदारे के बंदों का नहीं पता, और उनको दहशतगर्द का कैसे पता चल गया? मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि अपने अदारे नामालूम अफराद कर रहे हैं, कि उनके अपने अदारे के नाम नहीं पता, कौन कौन से बंदे मुलव्वस है इस फायरिंग में, वो उनका नहीं पता, और दहशतगर्द एजेंसियां कैसे बर्दाश्त। एक सवाल है कि अपने इदारे के जो लोग हैं वो 16 नामालूम अहलकार हैं, और यहाँ दूसरी तरफ से CTD की तरफ से जो FIR दी गई है उसके अंदर मुलजिम को नामजद किया गया है और उसमें ज़िशान का नाम भी मेंशन किया गया है। ये एजेंसी कैसी एजेंसी है कि वो दहशतगर्द ढूंढ लेते हैं और अपने बंदों को पता ही नहीं, उनको नामालूम है, वो
उनका नाम का ही नहीं पता इनको। दहशतगर्दों का उन्हें पता है, अपना नहीं पता उनको कि हम है कौन है, किसकी ड्यूटी लाई है। एक बंदे की ड्यूटी लगती है तो उसको जो ड्यूटी लगाता है उसे नहीं पता कि इस रोड पे किसकी ड्यूटी है, ये गाड़ी किसके इस्तेमाल में है। अगर ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मेरे भाई को पता है कि ये नहीं लेके गया है, जो गाड़ी उधर से ले गया उन्होंने पता कि गाड़ी कौन है। तरफ से कहा गया कि गाड़ी के शीशे भी काले थे, नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने फायर खोल दिया। जो पहली वीडियो आई है उस पे शीशे वाइट हैं, तो से हो गया बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ 24 घंटे गाड़ी उधर खड़ी रहती थी, आते जाते देखते थे, बिल्कुल वाइट थे, जरा सा भी उस पे वो स्टिकर का निशान नहीं था, तो ब्लैक कैसे हो गया वो? बिल्कुल सही। पहला जो स्टेटमेंट आया सीटीडी तर्जुमान का कि अगवाकार थे, जिसका पोल उस बच्चे के बयान ने खोल दिया, खलील साहब के अपने ही बेटे ने, जो ज़ख्मी हुआ था, कि हमारे वालिदैन थे जिनको मारा गया है और हम रोकते रहे। मेरे वालिद ने कहा कि आप पैसे ले लो लेकिन ये ना करो, लेकिन फायर खोल दिया गया। पहला बयान, उसका दावा, उस पोल की कली तो खुल गई। दूसरा ये दावा किया गया ये दहशतगर्द थे। तीसरा ये दावा किया गया सहूलतकार थे। मोहल्लेदार ये कह रहे हैं, रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब ये कह रहे हैं कि उनके पास तो कोई असलहा नहीं, कोई पनाह नहीं, कोई आते चेक करते, घर की छानबीन करते, यहाँ इलाका मकीनों से पूछते, किसी को ऐसी बात भनक तक नहीं पड़ी। आपको ये कैसी लीड मिल गई और आपको 16 अहलकारों के नाम नहीं पता है, और दूसरी तरफ से जो FIR दे रहे हैं वो आप नामजद FIR दे रहे हैं, ये कैसी तहकीकात हैं? कोई मुतालबा आपका है हुकूमत से? मुतालबा हुकूमत से यही है कि वो 16 आदमी हमें शो करें, उनके नाम शो करें, उनकी तस्वीरें शो करें और उनको सरेआम इबरत का निशान बनाएं, उनको फांसी दें, ताकि हमारे साथ तो ये जुल्म हो गया है, मेरे भाई के साथ, भाभी के साथ, मेरे उस दूसरे जिशान भाई के साथ ये तो हो गया है, ताकि ये दूसरे भाई तो बेचारे महफूज रह सकें, उस कोई कर ना सके। सर मैं ये जो बयान आया कि वो शीशे गाड़ी के काले थे और हमें पता नहीं चला कौन सी फैमिली अंदर है, जबकि बच्चा बता रहा है कि मेरा पापा उनको माफ़ी मांग रहे, हाथ जोड़ रहा है, वो शीशे ब्लैक से अंदर से माफ़ी जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उनसे बातें कर रहा है कि हमें छोड़ दें, हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों मार रहे हो? जब शीशे बंद थे तो वो कैसे बातें कर रहा था, जो बच्चा ये बयान दे रहा है? मुतालिबा एक ही है जी, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए और जो तहकीकात हो रही हैं वो शफाफ तरीके से आगे चलें। मुझे क्विक ब्रेक लेनी है जी, ज़ीशान साहब के घर भी जाना है। ज़ीशान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्द था जिसको FIR के अंदर नामजद किया गया है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ लोगों को क्या मौक़िफ़ है, उनके लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद व्यूअर्स। इस वक्त ज़ीशान के भाई एहतशाम मेरे साथ मौजूद हैं और एहतशाम डॉल्फिन एहलकार भी हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं एहतशाम साहब इनके साथ। अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को आपको सब्र जमील अता फरमाए, मज़म्मत की जाए जितनी भी वो कम है, यकीनन जान गई है वो वापस तो नहीं आ सकती। आप बता सकते हैं कि आपके भाई करते क्या थे? मेरा भाई कंप्यूटर का काम करता था, सेल करता था, होलसेल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह और एसेसरीज़। और साथ ये जो कहा जा रहा है कि वो टैक्सी ड्राइव करते थे, वो गाड़ी चलाते थे? नहीं, गाड़ी नहीं था चलाते, ये उनके दोस्त थे, मोहल्लेदार थे, भाइयों जैसा इनके साथ रिश्ता था। इन्होंने शादी पे जाना था, उनके साथ शादी पे गए थे और रास्ते में जा रहे थे और ये सामने पेश आया। उनके दोस्त अहबाब कौन थे? दोस्ती किसके साथ थी ज़्यादा? इन्हीं के साथ ही थी। इन्हीं के साथ ज़्यादा दोस्ती थी जी। तो वो जो कह रहे हैं कि घर में वो को पनाह देने वाला मामला या किसी जगह पे दहशतगर्दों को पनाह भी देते थे, इसमें कोई सदाकत है? तो जो पनाह इन्हें इतना मालूम है तो इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? पनाह देते हैं, पनाह जो जिन्हें पनाह दी उन्हें पकड़ा क्यों नहीं आके? इन्हें ये पता है कि दहशतगर्द के इस्तेमाल में ये गाड़ी रही है, तो गाड़ी हमारी 8-10 माह से ये घर के बाहर खड़ी रहती है, तब क्यों नहीं? गाड़ी कब खरीदी थी उन्होंने? ये उन्होंने मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तब खरीदी थी। अच्छा, आप तो खुद क्योंकि डॉल्फिन एहलकार हैं, आपका भी पुलिस से ताल्लुक़ है, फोर्स से है, तो आपकी अपॉइंटमेंट डॉल्फिन के अंदर एज अ डॉल्फिनर कब हुई थी? मेरी 2 साल पहले। मैंने अपने भाई की ID कार्ड की फ़ोटो कापी दी थी साथ अटैच करके कागजात के साथ, तो मेरी वेरिफिकेशन तब नहीं हुई थी। ये दहशतगर्द का भाई है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी कि ये डॉल्फिन एहलकार हैं। जिस वक्त ये डॉल्फिन फोर्स के अंदर इंडक्ट हुए थे, तो जब फोर्स के अंदर कोई शख्स इंडक्ट हो रहा होता है तो पूरी फैमिली की जो है वो स्क्रीनिंग होती है, तमाम फैमिली के ID कार्ड्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो ये इनका क्वेश्चन इस हद तक बड़ा वैलिड है कि जिस वक्त हमने तब ID कार्ड दिया था, सबमिट कराया था, तो उस वक्त वेरिफिकेशन नहीं की थी आपने? उस वक्त आपको ये पता नहीं चला था कि आप वो सहूलतकार है या वो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं या इनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस है? तो उस वक्त बिल्कुल क्लियर था, तो ऑब्वियसली तब आप इंडक्ट हुए ना। ये कौन सा अपने ये जुल्म को छुपाने के लिए हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये कौन सा दहशतगर्द है जिसकी पूरे पाकिस्तान में FIR एक लड़ाई के FIR क्या दरख्वास्त भी नहीं हुई पूरे पाकिस्तान में किसी थाने में? ये कौन सा दहशतगर्द जिसने कभी किसी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा नहीं देखा? ये कौन सा दहशत रिकॉर्ड भी क्लियर है इससे पहले साहब का। और ये कौन सा दहशतगर्द जिसके गेट पे कभी पुलिस वाले
किसी भी काम से नहीं आए, और वो कोई दहशतगर्द अपने गेट पे अपना नाम नहीं लिखता। अच्छा एहतशाम साहब, अभी जो FIR दी गई है, एक तरफ से FIR होती है नामालूम एहलकारों के खिलाफ, 16 नामालूम एहलकार, दूसरी तरफ से जो FIR हो रही है उसमें नामजद किया गया है आपके भाई को, ज़ीशान को नामजद किया गया है। तो अभी आपकी कोई बात हुई है हुकूमती एहलकारों से, कोई तहकीकाती इदारों से, पुलिस से, किसी से कोई बात हुई? नहीं, कोई भी नहीं आया। मेरे ऑफिसर आए थे, SSP साहब मुंतसर साहब, उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब हमने डेड बॉडी को उधर जनाजे के बाद फिरोजपुर रोड पे रखा, उन्होंने कहा बेटा ये तदफीन करो आप, हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने ये कह के ना भिजवा दिया था। अच्छा अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, JIT जो है उसकी तहकीकात कर रही है, क्या आप मुतमईन हैं JIT से? बिल्कुल नहीं मुतमईन। जो यहाँ से शादी पे जा रहे हैं उन्हें दहशतगर्द बना दिया, तो वो रिपोर्ट में कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। और वो पहले इनका बयान था कि ये दहशतगर्द वो बच्चों को अगवा करके लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद बयान दिया इन्होंने कि ये दहशतगर्द थे चारों, फिर सहूलतकार हैं, फिर कहा कि बाइक साथ ही उनकी सहूलत कर रहे हैं, उन्होंने फ़ायर किए तो उन्होंने फ़ायर किए, ये लगे, फिर कहा शीशे ब्लैक थे गाड़ी के, ये बयान बदलते रहे और शीशे भी सफ़ेद थे गाड़ी के। आखिर वो सबको क्लियर करार देते तो उन पे आना था सारा ब्लेम, उन्होंने इसलिए इसे अकेले को कर दिया ताकि इसकी वजह से वो बच सकें। उन्होंने अपना जुल्म को छुपाने के लिए मुख्तलिफ बयान जब जिन्होंने देखा है ना, जब ये साना पेश आया तो वो लोगों ने गवाही दी अभी यार इन्होंने बेनहाता गोलियां बरसाई हैं। पीछे बट साहब जो गाड़ी चला रहे बस वाले, उन्होंने कहा ये देखें आप, ना शीशे ब्लैक है, ना ये दहशतगर्द हैं, या कोई मामला नहीं है। जब गोली लगी टायर पे तो टायर गाड़ी जाके फुटबॉल के साथ टकराई है, तो उधर से ही टारगेट किया। तो ये भाई मेरा इसी गाड़ी पे इस्लामाबाद इतनी बार गया है, साहिवाल गया, तब नहीं इन्हें गाड़ी नज़र आई। इस्लामाबाद तो आप चेकिंग काफ़ी हाई अलर्ट होती है, तब नहीं इन्हें नज़र आई गाड़ी। अच्छा, आपके भाई के नाम पे कोई असलहा या आपके पास असलहा रखा हो भाई ने? कभी नहीं, कभी नहीं रखा। घर में भी असलहा नहीं रखा कभी? नहीं। तो वो ये कहते हैं कि मज़ामत की गई, फायर किया गया। मज़ामत की गई, वहाँ पे जो क्लिप बने हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखो इनके पास तो कोई पिस्टल नहीं है और सीट बेल्ट पहन के कौन सी मज़ाहमत होती है। उनकी डेड बॉडी आपने देखी होगी कि वैसे ही सीट बेल्ट लगी है सबकी, उन्हें तो हिलने का मौका नहीं दिया, उधर ही फायर करके, उधर ना पूछा है कुछ किधर जा रहे हो, किधर से आए हो, कौन हो। ये कौन सी ट्रेनिंग की है CTD एहलकारों ने? कोई ख़ास ट्रेनिंग की है कि वो सीट बेल्ट बांधी शरीफ शहरियों को निशाना बनाएं, दहशतगर्दी करें? इससे ज़्यादा दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि उन्हें सबको फायर मारे हैं। ज़ीशान साहब की किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी हो? किसी के साथ कभी वो किसी के साथ झगड़ा ही नहीं है। सारा मोहल्ला सारे नमाज पढ़ते हैं। मैं क्या नमाज पढ़ते हैं काफ़ी लोग। क्या लगते थे वो? हमारे नमाजी हैं, हमारे नमाजी हैं, दोस्त हैं। वो मेरा भाई नहीं, मेरा सब कुछ आए थे वो। आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, वालिद नहीं मेरे हैं, तो वो मेरा भाई सब कुछ करता था। कितनी बहनें आपकी? 1 बहन है। आप 2 भाई और 1 बहन? जी। तो क्या अंदाजा लगा सकता है इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है आप बताएं? तो और मज़ाहमत की कह रहे हैं, तो वो गाड़ी पे कोई अंदर से गोली नहीं चली, सारी बाहर से चली। जो चली है उसका कोई खोल नहीं नज़र आया, जो चली है वो किसको लगी? किसी गाड़ी पे लगी, दरख्त को लगी, कहीं तो जाती। तो ये मुझे बताएं वो किसको लगी है गोली? ज़ीशान साहब शादीशुदा थे? हाँ जी, उनकी एक बेटी थी छोटी, उसका क्या कसूर? ऊपर से साल की बेटी है? 6-7 साल की बेटी है, और ऊपर से उसको दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं कि वो लोग उसे कहें कि ये दहशतगर्द की बेटी जा रही है, उसकी वालदा को दहशतगर्द की वालदा जा रही है, या भाई को कहेंगे ये दहशतगर्द का भाई है। खलील की फैमिली का भी एक ही मुतालबा है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे लिए माली इमदाद का ऐलान बेशक ना करें। एहतशाम जो ज़ीशान के भाई हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमें माली इमदाद बेशक ना करें, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए है, और JIT से अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो उखुवत व मदीने जैसी, मदीने की रियासत बनाने की बात करते हैं कि अब कहाँ वो इसारो उखुवत व मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। और ऐसे हालात का मौजब है ये इंसान, तो कहो आज इंसान को इंसान से डर लगता है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स।
साहिवाल के अफसोसनाक वाक़े पर वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है। इस वक्त मारूफ माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साहिवाल के अंदर सर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, CTD एहलकारों को हथियार तो दिए गए, लेकिन क्या उनके पास ये इख्तियार होता है कि जब आप निहत्ते लोगों को पकड़ लें, वो कुछ भी थे, वो सहूलतकार थे, अगवाकार थे, दहशत गर्द थे, जब पकड़ लिया तो आप फायर खोलें? देखिए, बुनियादी तौर पर ये इख्तियार मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का इख्तियार कोई मौजूद है। अब क्वेश्चन जो समझ अभी तहकीक सारी जा रही है, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी अमल है। मैं जब मॉडल टाउन सानिया का कहा करता था तो लोग मजाक, क्या मजाक बनाया हुआ ये भाई, वहाँ मैं तय करना चाहता था ये असूल तय हों कि इनको किसने इख्तियार दे दिया, एग्जीक्यूटिव को किसने इख्तियार दे दिया, वो जिसको मर्जी चाहे जाएं, मार दें, कर दें, इन्फॉर्मेशन आए और डाटा ले जाएं, आपके सामने है। उससे बड़ा सानिया कोई है? उसमें तो कोई दहशतगर्द नहीं थे ना, कोई दहशतगर्द नहीं था। कितनी पुलिस फोर्स गई, और यहाँ भी ये CTD के भी माजरत के साथ खादमे आला या मुरीदे आला या जो भी नाम दे दें उनको, और उसके साथ वो राना सनाउल्लाह, वो सारे एक दूसरे मिलते जुलते हैं ना, ये वो लोग हैं। मैं CTD की कार्रवाई बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, पर मैं इस इदारे को उसको तबाह नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बता दूँ, जितनी गड़बड़ इस इदारे में हुई है ना, जिन जिन लोगों ने फ़ायदे लिए हैं, और आज भी मैं बात बता दूँ आपको, अगर ये कोई जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बैठा तो आपको ट्रेसेस मिल जाएंगे राना सनाउल्लाह के कहीं ना कहीं कि ये पीछे कौन लोग थे। अच्छा साहब, सानिया मॉडल टाउन हो या फिर ये हो, ये साहिवाल का वाकया हो, पुलिस जो है वो कहीं और से नहीं आई थी, भारत की पुलिस नहीं थी, किसी और मुल्क की पुलिस नहीं थी, वो शहरी किसी और मुल्क से नहीं आए हुए थे, मेरे शहर के लोग थे, मेरे जो है मुल्क की पुलिस थी। तो आप समझते हैं कि 1861 की जो पुलिस ऑर्डिनेंस है या उसके मुताबिक कॉलोनियल लॉ का जो मामला चल रहा है, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, तो इस्लाहात की बात करते हैं, कहीं इस्लाहात नहीं हो सकी? देखिए एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा था कि पुलिस का जो सब्जेक्ट है ये फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने सूबों में इख्तियार दे दिया वजीर आला को, हर सूबे के अंदर उसी ने तैनात, पोस्टिंग, ट्रांसफर, वो सियासी पुलिस। और आपको पता है कराची लॉ एंड ऑर्डर के केस में आपको पता है पुलिस को कहा था डीपोलिटिसाइज करें, सियासी गैर सियासी बनाएं, उसमें टेरर विंग ले गए थे। अब बात में मैं समझाना चाह रहा हूं कि कौन सी सियासी जमात चाहती है कि टेररिस्ट को वाकई खत्म करना। ये CTD पता क्यों बनाई गई थी? नेशनल एक्शन प्लान में रेंजर्स बुलानी थी। यहाँ पर मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, वो जानबूझ के CTD को एक्टिव करके नेशनल एक्शन प्लान में रेंजर्स को रोका गया था ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सके। बिल्कुल इजाजत नहीं है, अपने शहरियों को मारने की इजाजत तो दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, ये GID से मसला नहीं हल हो रहा, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा एक और मैं बता दूं आपको, 2 FIR हुई हैं, मरने वालों के लवाहिकीन भी मुतमईन नहीं है। मैं उसकी देखिए, मैं चूंकि वजह है कि मैं चाहता हूं ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। ये सियासतदानों के हाथ में जो वेपन है वो ये खत्म होना। 2 FIR नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला आ गया, 1 FIR हो तो 1 ही FIR होगी, इनमें 1 FIR का खराज होना है। अब कौन सी खारिज होती है वो लहदा है, और GID बना दी। GID आपको याद है मॉडल टाउन में क्या हुआ था? यकीनन को बेहतर होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें आपको जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा। क्या डाटा लेना आपने, ये डाटा ले सकते? सब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसको हेड भी तो पुलिस का ही मेंबर कर रहा है ना सर, इदारा भी वही है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सरबराह भी उसी इदारे से है। आप पेटी भाई कहना चाह रहे हैं ना? पेटी भाई है ना, पेटी भाई और पेटी भाई जिस तरह से बचाने की कोशिश, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, पहले का अगवाकार थे, फिर सहूलतकार थे, फिर दहशतगर्द थे, बयान पे बयान बदल रहा है सर। बात है सच मगर है रुसवाई की। क्यों? वो इस कटहरे में खुदारा अवामी खिदमत का सियासत भी आपको पता है। आज भी मैं और आप चलते हैं पर्चा दर्ज कराने पुलिस के पास, पर्चा दर्ज हो जाता है। आज 72 साल हो गए, वो इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होती, एक गरीब आदमी की सुनी नहीं चाहती। और ये तो मामला आप लोगों ने उठा लिया तो ये पर्चे दर्ज हो गए, GID बन गए, वरना आपको पता है ये तो फाइलों में पड़े रहने थे। मॉडल टाउन की GID कब तक दबाई रखी? हाई कोर्ट ने कहा, फिर मिली, फिर नहीं मिली, अब डाटा मांगा हुआ, डाटा नहीं मिला। और आप ये पुलिस दहशत की अलामत होती है सर, पुलिस दहशत की अलामत होती है, मुल्जिमान के लिए होनी चाहिए, मुजरिमान के लिए होनी चाहिए, निहत्ते शहरियों के ऊपर दहशत है। आप सोच सकते हैं कि वो जो बच्चे थे, जो बचे हैं सर, जो बच्चे उस वाकये में, जो एक तो बेटी मारी गई 13 साल की, एक और 2 बच्चियां बच गई, एक बेटा जिसने बयान दिया और जिसने कहा कि हमारे अब्बा थे, अम्मा थे, ये अगवाकार नहीं थे, ये हमारे अब्बा अम्मा थे जिनको आप मार रहे हैं, दुहाइयां देते रहे, लेकिन उन्होंने गोली घोर दी, फायर खोल दिया। तो वो उन बच्चों के ऊपर भी तो एक प्रेशर है ना सर, वो ट्रॉमा उनके ऊपर भी तो है ना। आपको आप अंदाजा लगा लें इसका मेरे बच्चों पे कितना प्रेशर है। मैं जब घर से निकलता हूँ ना, तो वो भी कहते हैं कि यहाँ तो देखे ना, आप कोई रह गई है, गोली पे नाम किसी का नहीं लिखा होता। और आपकी पुलिस, और देखिए 2 नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त।
पुलिस खौफ की अलामत बन गया, पर ये आम बंदों के लिए ये बहुत नुकसान हुआ है। और हम लोगों का भी कसूर है कि सोशल मीडिया पे हमने एक कैंपेन शुरू कर दी। करें कैंपेन आप, ये सारी पुलिस खराब नहीं है, सारे दहशतगर्द नहीं है पुलिस के अंदर, ये चंद वो लोग हैं, वो माइंड सेट हमने ठीक करना है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अजहर सदीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है जी, अगर ये गलत हुआ है तहकीकात में साबित हो जाता है, जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं वो, और हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ इनको करार वाक़ई सजा भी देनी चाहिए। ब्रेक लेंगे जी, क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाब इख्तियार से भी कोई बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे कबल कि मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से कुछ बात करूं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने आज पंजाब असम्बली के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उस पर साहिवाल के अफसोसनाक वाक़े पर उनका क्या कहना है, पहले वज़ीर आला पंजाब को सुन लेता है। फौरी तौर पर हमने एक हाई लेवल JIT जो है ना उसको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। 72 घंटों के अंदर विद इन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर ली है। 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। उनकी हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने ली है। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें, क्या रिपोर्ट आती है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा। सर सबसे पहले तो बताएं कि साहिवाल के अफसोसनाक वाक़े को किस तरह से देखता है। देखिए यार, साहिवाल के वाक़े के ऊपर मैं समझता हूँ कि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, ज़ुबान जो है वो शायद बंद हो गई है। जब मैं उन बच्चों की वीडियो खोलने की कोशिश करता हूँ जो मेरे मोबाइल में मुझे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप की, तो यकीन करें कि उन बच्चों की वीडियो देखने की हिम्मत नहीं होती मेरे अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, हम सब कहीं ना कहीं इस ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं। तो हमें लोगों पर उंगलियां उठाने की बजाय अपने अपने मामले को देखना चाहिए। और जहाँ तक मैं इस हुकूमत की बात करूँ तो इस हुकूमत को कुछ कहना तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बेकार है कि पिछले चंद माह में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके पास ना कोई विजन है, ना उनको किसी चीज़ का पता है। तो उनको क्या मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। जो बच्चे जिनके सामने उनके माँ बाप चले गए, आप उनको करोड़ों रुपए भी दे दें, वो शायद कभी रिहेबिलिटेट हो नहीं सकेंगे। इजलास के अंदर क्या करेंगे आप, ऑपोजिशन का क्या लाएमल होगा? देखिए, मैं बड़ी डिफरेंट बात करता हूँ। ये इशू जो है ये सियासत वाला इशू नहीं है, इस पर किसी की सियासत नहीं बनती। लेकिन इस इशू के लिए आवाज़ जैसे मीडिया ने उठाई, उस तरह आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है। आवाज़ हम उठाते रहेंगे ता वक्त के उन सब के साथ इंसाफ ना हो जाए। वो जो बेगुनाह इस दुनिया से गए, उनके साथ इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कहीं पे गलती है तो उसको खुले बंदों तस्लीम किया जाए, ना कि ढिठाई के साथ उनको दहशतगर्द बनाने पर मज़ीद रहा जाए। लवाहिकीन ये कह रहे हैं अभी तक हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा ना आया है, ना कोई और सियासी शख्सियत आई है अपोजिशन की तरफ से आया है, ना नमाज जनाजा के अंदर कोई शरीक हो सका। हमारा का डेलीगेशन मलिक परवेज साहब वहाँ मुसलसल मौजूद रहे। रमज़ान सदीक भट्टी जिनका वो हल्का है, वो मुसलसल उस फैमिली के साथ राब्ते में या उनके साथ शामिल रहे। जहाँ तक हुकूमती नुमाइंदों का ताल्लुक है तो उनको तो पहले यही समझ नहीं आ रही थी कि इनको दहशतगर्द कहना है, क्या कहना है। जल्दबाजी बड़ी होती है, बोलने का बड़ा शौक है, TV पे आने का चांस नया नया मिला हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, डब्बू साहब तो आते रहते थे मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, वो फयाजुल हसन चवल साहब जो है उनको नया नया चूँकि चांस मिला है, उनको जल्दी बड़ी होती है बोलने की, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर दहशतगर्द ना हो तो हम उनको पैसे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले मरने वालों के लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, इस्तफ़सार कर रहे हैं अरबाब इख्तियार से, आला अदालतों से कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। एक ही जुमला हर एक की ज़ुबान पर है कि जो भी हो इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पानी सर से गुजर गया तो अजाब टूटेगा कहर बनकर। या आसमां भी दुआ करेगा कि ऐ खुदाया, ये तेरे बंदे जो अपनी धरती पर जुल्म के मुर्तकब हुए थे, तो इन पर रहमत की बारिशों का ज़िया न करना, तो इनके मुर्दा ज़मीर जज्बे जवा न करना। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।